नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। BC, SC, ST और अक़लियती वेलफेयर हॉस्टल्स की फ़ौरी ज़रूरियात के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए किए जारी। जुबली हिल्स हल्के में वोट चोरी के मामले पर KTR समेत दीगर BRS कायदीन की रियासती इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने हैदराबाद में सेव राइट चैलेंज का किया आगाज़, जो शहरियों को जिम्मेदाराना ड्राइविंग की तरगीब देने वाली सोशल मीडिया मुहिम है। जुबली हिल्स में अगर कांग्रेस जीत गई तो अवाम के घरों पर बुलडोज़र चल सकते हैं, इसीलिए BRS को वोट दें। इंतखाबी जलसे से T हरीश राव का खिताब। जुबली हिल्स हल्के की ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी। पर्चा नामजदगियाँ इस माह की 21 अक्टूबर तक शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर में की जाएगी वसूल। कांग्रेस हुकूमत में ना कोई मुस्लिम MLC और ना कोई मुस्लिम वजीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन को ही बनाया गया बकरा, KTR का खिताब। तमिलनाडु में TV के पार्टी की भगदड़ तहकीकात मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI से कराने का अदालत ने दिया हुक्म। हिमायत सागर तालाब में 2 कमसिन बच्चे पानी में गर्क होने से हलाक। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत के BC, SC, ST और अक़लियती वेलफेयर हॉस्टल्स की फ़ौरी ज़रूरियात के लिए 60 करोड़ रुपए जारी किए। ये फ़ंड तलबा के खाने, आर्जी अमले की तनख्वाहों और हॉस्टलों की मरम्मत पर खर्च होंगे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि हॉस्टलों में खाने के मियार को बेहतर बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने तमाम हॉस्टल्स को मेडिकल कॉलेजेस और हेल्थ सेंटर से जोड़ने, तलबा की सेहत की बाकायदा जाँच और मोबाइल ऐप्स के ज़रिए खाने, तालीम और मुआयना निज़ाम की निगरानी की हिदायत दी। उन्होंने स्कॉलरशिप्स और दीगर फ़ंड्स की बरवक्त इजराई के लिए भी हिदायत दी। इस मौके पर वज़रा पुन्नम प्रभाकर, A लक्ष्मण कुमार, मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर और B शफीउल्लाह के अलावा दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। जुबली हिल्स हल्के में वोट चोरी के मामले पर BRS के कायदीन ने वर्किंग सदर KTR की सदारत में रियासती इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की और जाली वोटों के सबूत पेश करते हुए फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। KTR ने इल्ज़ाम लगाया कि जुबली हिल्स असम्बली हल्के में हज़ारों जाली वोट दर्ज किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक घर में 90, 180, 250 और 80 तक वोट दर्ज हैं। बाज़ घरों में 24 वोट पाए गए, लेकिन मकान मालिकान का कहना है कि इन्हें इन वोटरों का कोई इल्म नहीं। KTR ने कहा कि कई घरों में वोटरों के नाम किसी और पते पर मुंतकिल किए गए और ये तमाम जाली वोट हाल ही में दर्ज किए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि तकरीबन 14 से 15 हज़ार जाली वोट कांग्रेस पार्टी के हक़ में शामिल किए गए हैं। KTR ने इस सिलसिले में तमाम शवाहिद रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को पेश किए हैं। एक आदमी का 4 वोट हमने अभी आपको एपिक कार्ड अलग अलग है, पर आदमी एक ही है, उसका फादर का नाम एक ही है और एड्रेस भी एक ही है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि फ़ोटो एक ही है, हर चीज़ एक ही है, वो एक तरह का हमने देखा। दूसरा हमने देखा कि फ़ोटो बदल जाता है, नाम वही है, हस्बैंड का नाम वही है, एड्रेस भी वही है, बट फ़ोटो बदल गया, कार्ड आइडेंटिटी नंबर बदल गया, मतलब 2-2, 3-3 वोट हैं। और इसके अलावा ऐसे 2000 वोट हमने देखा। उसके अलावा सितंबर 2 एक ही दिन मास अपडेशन करीब 6-7 हज़ार वोट एक ही दिन, वो भी कहाँ से, ज़िलाओं में एक वोट है, डिस्ट्रिक्ट्स में एक वोट है, उनका एक और वोट यहाँ पे शामिल कर दिया। अभी हमने जब तहकीकात की, हमने बस 10-15 जगह जाके छानबीन करने की कोशिश की, जहाँ कहीं भी मतलब ज़्यादा वोट हमने देखा, एक एड्रेस पे 100 वोट, 250 वोट, तो वहाँ हम गए तहकीकात करने की, क्या ये अपार्टमेंट है, क्या हो रहा है। वहाँ हम जाते हैं, देखते हैं, पता चलता है कि वहाँ उस नाम का वोटर है ही नहीं। एक स्पेसिफिक केस मैं आपको बताऊँगा। एक जगह हमने नोटिस किया 23 वोट है एक घर में। हम गए थे, घर के ओनर के पास, नारायणा जी है वो, उनके पास गए, हम उनसे कहा कि आपके पास काफ़ी वोट है, हमारी पार्टी को वोट करिए। तो वो कहते हैं ये वोट तो हमारे पास है ही नहीं, इसमें 5 मुसलमानों के नाम है, ये तो कभी मेरे यहाँ भाड़े पे भी कोई मुसलमान था ही नहीं, तो ये वोट कहाँ से आ गया मेरे घर में नहीं पता। बाकी वोट भी कभी थे ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से डाल दिया वोटर लिस्ट में, कहाँ से आ गया मेरे एड्रेस पे नहीं पता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सबसे, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, I have submitted proof to you and also to the CEO, to Election Commission of India. We are hoping justice will be done.
that is not done, we'll knock on the doors of court of law. पहले के इस्तेमाल में कर सकते थे ना सर आप? लगाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को घेरा है तो आप भी इसी तरीके का आरोप। ये इलेक्शन कमीशन की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ की कांग्रेस हुकूमत जो है उन्होंने अपने ग्रास रूट के ऑफिसर या जो BLO लेवल का ऑफिसर होते हैं उनके साथ एक्टिव कनाइवेंस करके कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट वर्कर ने ज़बरदस्ती इसमें चोर वोट लगाने की कोशिश। वोट चोरी नहीं है, ये चोर वोट है, मतलब वोट डबल ट्रिपल और क्वाड्रपल वोट करके गलत वोट, मतलब एक नागर कर्नूल यहाँ पे अलग अलग तरीके से उन्होंने चीट करने की कोशिश की। इससे पहले मैं बस इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इतना ही कहूँगा, आप इस बारे में इमीडिएटली एक रिपोर्ट मंगवाइए, छानबीन ऑर्डर करिए, इंक्वायरी ऑर्डर करिए, देखते हैं कितना, मतलब हमारा अंदाजा है कि 19,000 वोट, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम तो प्रूफ दे रहे हैं आपको, प्रूफ देखिएगा, सबूत देखिए, फिर आप भी डिसाइड करो कि कितने लेवल पे, कितने स्केल पे इरेगुलरिटीज है। I believe couple of channels also went there to inspect, went there to talk to the people. I urge all of you also to please do the same, so that you don't have to believe my words or my opponent's words. Go to the field, please talk to the people. We can point you to all these addresses which I have just shared with you. आप जाइएगा, मिलिए उनसे, आप ही को पता चलेगा, और ताकि इलेक्शन कमीशन को भी पता चले कैसे तेलंगाना में प्रोसेस को सबवर्ट किया जा रहा है और इलीगल माल प्रैक्टिसेस कैसे। How did CEO responded, sir? Well, he said he will look into it. That's all he could say, because I'm sure he is going to talk to his bosses in Delhi, the chief election commissioner and election commissioners, and then probably something will happen. We're hoping that something will be called for in 24 hours. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने हैदराबाद में सेफ राइड चैलेंज मुहिम का आगाज़ किया, जो शहरियों को जिम्मेदाराना ड्राइविंग की तरगीब देने वाली सोशल मीडिया मुहिम है। इस मुहिम में शहरियों से कहा गया है कि वो सवारी शुरू करने से पहले हेलमेट पहने और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधें और अपनी तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करके 3 दोस्तों या अहले खाना को टैग करें ताकि वो भी ऐसा करें। VC सज्जनार ने शहरियों से भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की और कहा कि हर सफ़र की शुरुआत अपने और दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ से होती है। इस चैलेंज के ज़रिए हैदराबाद पुलिस सड़क के इस्तेमाल करने वालों में ज़िम्मेदाराना रवैया पैदा करने और हिफाजत को फ़रोग़ देने का मकसद रखती है। BRS के सीनियर कायदी हरीश राव ने जुबली हिल्स के इंतखाबी जलसे में कांग्रेस पर शदीद तनकीद की और ख़बरदार किया कि अगर यहाँ कांग्रेस जीत गई तो आवाम के घरों पर बुलडोज़र चल सकते हैं। उनका कहना था कि हाइड्रा का खात्मा चाहते हैं तो कांग्रेस को हराना होगा और हाइड्रा बंद देखना है तो मागंटी सुनीता को जितवाना होगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि बस्ती दवाखानों में इलाज बेहतर नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स और अमले को 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली, तो वो आवाम का इलाज कैसे करेंगे। ये हाइड्रा खत्म होना है, कांग्रेस को हराना है। हाइड्रा बंद होना है, मागंटी सुनीता माँ को जिताना है। नहीं तो क्या बोलता हूं मैं, गला थोड़े तो भी कांग्रेस को वोट डाले और थोड़ तुम बोलता। जुबली हिल्स में जितने भी बस्ती हैं वहां फिर इलेक्शन होने के बाद अगर से कांग्रेस जीते तो बुलडोजर आपके गली में आ जाएगा। बुलडोजर नहीं आना है, घर नहीं तोड़ना है, कांग्रेस को सबर सिखाना है, हमारे मागंटी सुनीता माँ जी को जिताना है। ये आप सब बस्ती में अपने लोगों को बताइए, सब घर घर में जाके समझाइए, उन लोगों को अच्छी तरीके से बोलने के लिए बोलिए। क्या मुसलमानों को क्या दिया कांग्रेस ने? क्या MLA नहीं दिया, MLC नहीं दिया, मिनिस्टर भी नहीं दिया, कम से कम बोलने के लिए जगह भी नहीं है। जब केसीआर साहब के हुकूमत में डिप्टी CM दिए, होम मिनिस्टर दिए, साहब के साथ KTR साहब नहीं थे कैबिनेट में, मैं भी नहीं था कैबिनेट में, एक ही मिनिस्टर केसीआर साहब के साथ स्वेरिंग सेरेमनी करे तो साहब के साथ महमूद अली साहब ने स्वेरिंग सेरेमनी करे। कितना इज्जत दिए आप जानना चाहें। केसीआर साहब ने बदकम्मा को तोहफा दिए, रमजान में भी तोहफा दिए। केसीआर साहब ने गरीब लड़की के शादी के लिए हिंदुओं को कल्याण लक्ष्मी दिए, मुसलमानों को शादी मुबारक दिए। रेवंत रेड्डी ने क्या बोला, मैं 1 तोला सोना भी देता हूं। सोना तो नहीं दिया, वो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी का चेक 1 साल तक नहीं आ रहा। बेटे पैदा होने के बाद चेक आ रहा, आजकल शादी के लिए चेक नहीं आ रहा, 1.5 साल 2 साल के बाद चेक आ रहे। ये लोग समझ सकते हैं जितने अच्छे काम केसीआर साहब ने करे, रेवंत रेड्डी उसको तोड़ते आ रहा है।
केसीआर किट बंद हो गया, बदकम्मा का साड़ी बंद हो गया, रमजान का तोहफा बंद हो गया, बच्चे फॉरेन में पढ़ने के लिए ओवरसीज स्कॉलरशिप बंद हो गया, दलित बंधु बंद हो गया, मुसलमान का बंधु बंद हो गया, बीसी बंधु भी खत्म कर दिया। एक एक तोड़ते आ रहा है। बस्ती दवाखाना को खत्म करिया। ऐसा एक एक जितने भी अच्छे काम केसीआर साहब ने करे उसको तोड़ते आ रहा है रेवंत रेड्डी। इसलिए हम सब मिलके, या हिंदू या मुसलमान, अपने हैदराबाद को बचाने के लिए, अपना तेलंगाना का इज्जत बढ़ाने के लिए ये रेवंत रेड्डी, ये कांग्रेस सरकार को सब्र सिखाने का जरूरत है। सब मिलके काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम సోదరులు అందరూ కలిసి కట్టుగా ఇది మన గెలుపుగా, ఇది మాగంటి సునీతమ్మ గెలుపు కాదు, బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల గెలుపు, బీఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యుల గెలుపు, తెలంగాణ ప్రజల గెలుపుగా అందరం కూడా కలిసి కట్టుగా మనం కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। ఇవాళ हमारे मुसलमान बहना है, भाइयों हैं, हिंदू भाई भी हैं। आपके बस्ती दवाखाना का आज क्या हाल हुआ? जब केसीआर साहब ने बस्ती दवाखाना आप लोगों के लिए खुले हैं। सिर्फ हैदराबाद शहर में 350 बस्ती दवाखाना केसीआर साहब ने आपके लिए खुले हैं। वो बस्ती दवाखाने में गए तो आप लोगों को अच्छा दवा मिलता था, डॉक्टर साहब देखते थे आप लोगों को, और आपका टेस्ट टी डायग्नोस्टिक से 130 टेस्ट फ्री में करके आपके मोबाइल में मैसेज भेजते थे। आज बस्ती दवाखाने में गए तो वहां के डॉक्टर बोल रहे मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला। वहां का कंपाउंडर बोल रहा मेरे को तनख्वाह नहीं आ रहा। अब उनका पेट में दर्द है तो आपको क्या दवा देगा? पहले उनको दवा दर्द खत्म होना, उन्हें अच्छा है तो आपको देख सकता है। अरे उनको भी बीवी है, बच्चे हैं, घर का किराया बनना है, बच्चे का स्कूल फीस बनना है। 6 महीने से रेवंत रेड्डी सरकार ने बस्ती दवाखानों के डॉक्टर को जो वहां पर काम करते उन लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रहा। वहां पर दवा का सप्लाई भी बंद हो गया। नाम के लिए बस्ती दवाखाना है। क्या तकलीफ है रेवंत रेड्डी को? केसीआर साहब का निशान है बोल के तकलीफ है। ये बस्ती दवाखाना गरीब लोगों के लिए, बस्ती के लोगों के लिए केसीआर साहब ने अच्छा काम करा। उनका नाम नहीं रहना बोल के आप तनख्वाह नहीं दे रहे, उनका नाम नहीं रहना बोल के दवा सप्लाई बंद करे। ये आप लोग सोचने की बात है। आज पानी का बिल भी बढ़ा दिए। जब केटीआर साहब म्युनिसिपल मिनिस्टर थे 20,000 लीटर तक गरीब लोगों को मुफ्त में पानी दिया। आज रेवंत आया फिर पानी का बिल आना शुरू हुआ। ये सब बात आप सोचने की है। ఈ రోజు అందరూ ఒకటే కోరుకుంటున్నారు, ఇది మాగంటి సునీతమ్మ గారి। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में हुए भगदड़ के वाक़े की तहकीक़ात सीबीआई के हवाले करने की हिदायत दी है। अदालत ने साबिक़ जज जस्टिस अजय रस्तोगी को तहकीक़ात की निगरानी के लिए कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। ये फैसला मद्रास हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर सुनाया गया। भगदड़ 27 सितंबर को टीवी के पार्टी रैली के दौरान हुए, जिसमें 41 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की तहकीक़ात सीबीआई के हवाले करने की हिदायत दी है ताकि ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह बनाया जा सके। जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है। पर्चा नामजदगियाँ इस माह की 21 अक्टूबर तक शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर में वसूल की जाएंगी, जबकि जांच 22 अक्टूबर को और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर को होगी। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग अगले माह 11 नवंबर को होगी और 14 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जीएचएमसी कमिश्नर आरवी करनाल ने रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ इंतजामात का जायज़ा लिया और नामजदगी के अमल को आसान और कमीशन के क़वायद के मुताबिक मुकम्मल करने की हिदायत दी। उम्मीदवार सहूलत पोर्टल के ज़रिए फॉर्म डाउनलोड करके ऑनलाइन भर सकते हैं, मगर ज़ाती हाज़िरी, दस्तखत और हलफनामा मुकम्मल करना लाजमी है। जुबली हिल्स असेंबली हलक़े के ज़िमनी इंतखाब के मौके पर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी भी तैनात की गई है। नामजदगी के अमल के दौरान शेखपेट तहसीलदार दफ्तर के इर्द गिर्द हर किस्म की हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए सख्त हिफाजत इंतजाम किए गए हैं।
పోలీసు బృందాలు కూడా నామినేషన్లు వేసేటువంటి ప్రక్రియ తగ్గేటువంటి సెంటర్ దగ్గరికి చేరుతున్నారు. మొత్తం అనువనుగుణం కూడా పోలీసు బందోబస్తు కనిపిస్తుంది. చేరుతున్న మండలకు ఇక్కడ बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत में ना कोई मुस्लिम एमएलसी है और ना कोई वजीर। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स असम्बली हल्के से इंतखाब लड़ने से रोक दिया गया और सिर्फ एक कागज़ पर एमएलसी का पोस्ट देकर इन्हें बकरा बना दिया गया, जो कानूनी एतबार से कायम नहीं रह सकती। केटीआर ने कहा कि शेखपेट में मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी गई, लेकिन बाद में आर्मी हुक्काम ने इस पर दावा कर दिया। इसी तरह केटीआर ने तनकीद करते हुए कहा कि बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन को भी अदालत ने नाकाम करार दिया। केटीआर ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी जानबूझकर आवाम को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस को एक सबक सिखाने का जबरदस्त मौका आज जुबली हिल्स के जनता के पास, हमारे भाइयों के पास, बहनों के पास है। आप याद रखिए, आज तारीख में ऐसी कोई रियासत नहीं थी जिसमें आपका कोई भाई वजीर नहीं था कांग्रेस के हुकूमत में, पर आज पहली बार तेलंगाना में ऐसी हुकूमत है जहां ना कोई एक एमएलए है, एक एमएलसी है मुसलमान, वरना एक कोई वजीर है। ఇంకొక మాట, పోయినసారి ఇక్కడ అజారుద్దీన్ గారు పోటీ చేసిన మీ అందరికి తెలుసు, ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు. అజారుద్దీన్ గారు మరి మళ్ళా టికెట్ అడుగుతాడేమో అని చెప్పి ఏం చేసిండు ఈసారి, ఆయనకి ఏదో ఎమ్మెల్సీ ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఒక కాగితం ఏదో తయారు చేసి ఆయన ముఖాన కొట్టిండు, ఆయనను కట్టుకొట్టిండు, బక్రా చేసిండు. ముఖ్యమంత్రికి కూడా తెలుసు అది నిల్వది, అజారుద్దీన్ కి ఇచ్చే ఎమ్మెల్సీ కోర్టులో నిలబడది, కోర్టులో ఆల్రెడీ కేసు నడుస్తున్నది. అట్లాగే పక్కన షేక్పేట్ల ఖబరస్థాన్ కు జాగా ఇచ్చినా అన్నాడు, అక్కడ పోతే అది నిలబడది కోర్టులో అని తెలుసు, ఆర్మీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు నిలగొట్టిరు అక్కడ. అట్లాగే 42% రిజర్వేషన్ అంటాడు, అది కూడా కోర్టులో నిలబడదని తెలుసు. ముఖ్యమంత్రికి తెలిసి ఇవాళ జూబ్లీ హిల్స్ ప్రజల్ని, బీసీలని, మైనారిటీలను మోసం చేస్తా ఉన్నాడు. అందుకే మరి జూబ్లీ హిల్స్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని చిత్తుగా ఓడిస్తే తప్ప మరి ఈ హామీలు అమలు కావు. జూబ్లీ హిల్స్ గల్లీలో మీరు పంచి కొడితే ఢిల్లీలో అధిష్టానం అదిరి పడాలి. రేపటి రోజున ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క వాగ్దానం అమలు కావాలి. మీ అందరినీ మేము కోరేది మళ్ళొక్కసారి, బుల్డోజర్ కావాలనా లేకపోతే మరి కారు కావాలనా ఒక్కసారి మీరు యాద్ చేసుకోండి. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు చెప్పాలి. నిన్న మొన్న మనోళ్ళు తిరుగుతుంటే ఇగో మాకు 1592,500 వచ్చిందా, తులం బంగారం వచ్చిందా. ఇప్పుడే మా ప్రశాంత్ రెడ్డి అని చెప్తున్నాడు, 1 तोला सोना नहीं, 1 तोला सोना तो छोड़ो, इन्हों तो सोने भी नहीं दे रहा अपने को। कब घर तोड़ देता, कब क्या कर देता, कब बुलडोजर आ जाता अपने घर पे, वही तकलीफ है। सोना तो छोड़ो, सोना भी हराम कर दिया इन्हों, सोने का नींद भी हराम कर दिया। ऐसा माहौल आ गया आज। ఈ రోజు జూబ్లీ హిల్స్ లో జరుగుతున్న ఎలక్షన్ ఏదైతున్నదో కారుకు బుల్డోజర్ కు జరుగుతున్నది. కారు ఇక్కడ మాగంటి సునీతమ్మ రూపంలో మీ ముంగట్టున్నది, బుల్డోజరు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి రూపంలో మీ ముంగట్టున్నది. మరి మీ ఇంటికి రేపు ఎలక్షన్ తర్వాత కారు రావాలన్నా బుల్డోజర్ రావాలన్నా మీరే ఆలోచన చేసుకోండి. మరి కారు రావాలంటే బ్రహ్మాండంగా కేసీఆర్ పెట్టిన అభ్యర్థి గెలవాలి, గోపన్న ఆశయాలు నెరవేరాలంటే మాగంటి సునీతమ్మ గెలవాలి. ఇక మరి కాదు మా ఇల్లు కూలగొట్టేందుకు మేమే లైసెన్స్ ఇస్తాం, వాడు హైదరాబాద్ రావాలి, వాడు వచ్చి ఇల్లు కూలగొట్టాలి అంటే మరి ఈ శివమ్మ పాపిరెడ్డి నగర్ గాని, ఎస్పీఆర్ హిల్స్ గాని, రేమత్ నగర్ గాని, బోరబండ గాని, యూసఫ్ గూడ గాని, షేక్పేట్ల గాని బస్తీలలో ఉండే మా ఆడబిడ్డలు యాది పెట్టుకోవాలి. మోసపోతే గోసపడతారు. ఇలా రాష్ట్రమంతా బాధపడుతున్నారు రైతులు, రాష్ట్రమంతా బాధపడుతున్నారు మహిళలు. వాళ్ళందరూ చూస్తున్నది జూబ్లీ హిల్స్ దిక్కే చూస్తున్నారు. మీరు జూబ్లీ హిల్స్ గట్టిగా కడుపులకెళ్ళి గుద్దితే రాష్ట్రంలో ప్రతి మహిళకు 2,500 రూపాయలు వస్తాయి. మీరు కడుపులకెళ్ళి కాంగ్రెస్ ను గట్టిగా గుద్దితే ప్రతి ముసలవ్వకు, ప్రతి ముసలయ్యకు 4,000 రూపాయల పెన్షన్ వస్తుంది. అందుకే రాష్ట్రం అంతటా మీ దిక్కు చూస్తున్నారు. ज़िले संगारेड्डी के चाउज बाग में बुजुर्ग हज़रत अलहाज हबीब अहमद इरफान अली शाह बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 32वें सालाना उर्स शरीफ के मौके पर 11 अक्टूबर को सज्जादा नशीन हज़रत मौलाना हकीम ख्वाजा उमर बिन अहमद फैज़ अली शाह ने मुख्तलिफ शख्सियात को इरफानी अवार्ड से नवाजा। इस मौके पर सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल क़ादिर फैसल ने सहाफ़ती खिदमात पर मोहम्मद वहीमुद्दीन को अवार्ड दिया,
जबकि भारत सेवा रत्न अवार्ड याफ्ता मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी कादरी नक्शबंदी को भी इरफानी अवार्ड से नवाजा गया। ताल्लुक़ महबूबनगर से है। आप कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड महबूबनगर के जनरल सेक्रेटरी हैं। मोहसिन पाशा साहब आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मसला के हक़ अहले सुन्नत वल जमात के तर्जुमान के तौर पर काम करते हैं। औलिया अल्लाह की तालीमात को आम करने, दीनी दर्जगाहों, खानखाहों और दरगाहों को जोड़ने की सही करते हैं। मोहसिन पाशा साहब को भारत सेवा रत्न, तूतिए तेलंगाना, मोहसिन अहले सुन्नत व मिल्लत जैसे अवार्डों से नवाजा गया है। आप जिस तरह से दीनी खिदमत में सरगर्म रहते हैं, इसी तरह से उर्दू सहाफ़त में भी सरगर्म अमल है और हफ्ता रोज़ इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के एडिटर हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू महबूबनगर, उर्दू जर्नलिस्ट फोरम महबूबनगर और दीगर समाजी, मिली, दीनी, इल्मी, तालीमी और सहाफ़ती तंजीमों से वाबस्ता है। मैं हज़रत सज्जादा साहब, जनाब महमूद अली असीस साहब, जनाब इमाम माजिद साहब और सैयद गौस मोहिद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो सदरुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना काजी मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी कादरी नक्शबंदी मुजद्ददी को इरफानी अवार्ड पर 2025 पेश करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस हैदराबाद के मुलाजिम मिर्ज़ा जूनियर असिस्टेंट की जानिब से 11वीं शरीफ का अहतमाम किया गया, जिसमें TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार ने शिरकत की और भाईचारे की मिसाल पेश की। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में इतवार के रोज़ सुलेमान नगर के लाल बाबा की बस्ती से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नाबालिग बच्चे 15 साल रिहान और 16 साल सोहेल दोस्तों के साथ तैराकी और फ़ोटोशूट करने के लिए हिमायत सागर तालाब गए थे, जहां 2 बच्चे पानी में गर्क हो गए जबकि बाकी दोस्त बच गए। पुलिस ने बच्चों की तलाश के लिए गौतेखोरों की मदद से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 15-16 अरे छोटो क्या नाम है बेटा अपना? मेरा नाम मुदक्किर है। हाँ, मेरा नाम मुदक्किर है। क्या हुआ यहाँ पे आज? आज पूरे दोस्त हम आए थे यहीं जैसे फिरने फोटो खींचने के वास्ते, तो एक बच्चा फिरने गया, उसके पीछे और एक जना गया था, उसके पीछे मैं भी गया था। तो ना 2 जना नहीं है, मेरे को एक भैया खींच लिए। कौन थे वो तीरने गए सो बच्चे? वो दोस्त हैं इससे मेरे। क्या नाम है उनका? एक का नाम सोहेल है, एक का नाम रेहान है। आगे रहने वाले ना? आप भी थे उनके साथ? हाँ, मैं भी था, वो इन लोगों के साथ कूद गया, मैं भी इन लोगों को देखे, इन लोगों को बचाने का। इन लोगों का वेट ज़्यादा था, इसलिए एक जना उसको पकड़ ले गया, एक जना उतर गया नीचे। मेरे को एक भैया पकड़ के खींच ले, लोग बीच में चल गए थे, उन लोगों के तक हाथ में जा रहा था उन लोगों का, भैया लोगों का। फिर वो भैया लोग जाकर लोगों को ढूंढने करे 15-20 मिनट नहीं मिले, लोग अपना नीचे चल गए थे चलते। कौन कौन आए थे आप लोग यहाँ पे? हमारा 6 जना आए थे भाई। कई के लिए आए थे यहाँ पे? फोटोशूट ऐसी फिरने करने के लिए आए थे हम, इतवार है ना फिरेंगे बोलते ऐसे। कहाँ पर रहते आप? हमारा फिश बिल्डिंग पे रहते, फिश बिल्डिंग का। और वो दोस्त आपके जो डूब गए? लाल मंच रहते, मेरे घर के पास ही रहते, पड़ोसी थे। क्या टाइम पे हुआ ये देखो भाई, तो 5-4 तक बीच में होगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। BC, SC, ST और अक़लियती वेलफेयर हॉस्टल्स की फौरी ज़रूरियात के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 60 करोड़ रुपए किए जारी। जुबलीस हल्के में वोट चोरी के मामले पर KTR समेत दीगर BRS कायदीन की रियासती इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात।
हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने हैदराबाद में सेव राइड चैलेंज का किया आगाज, जो शहरियों को जिम्मेदाराना ड्राइविंग की तरगीब देने वाली सोशल मीडिया मुहिम है। जुबली हिल्स में अगर कांग्रेस जीत गई तो अवाम के घरों पर बुलडोजर चल सकते हैं, इसीलिए बीआरएस को वोट दें, इंतखाबी जलसे से टी हरीश राव का खिताब। जुबली हिल्स हल्के की ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन जारी, पर्चा नामजदगियाँ इस माह की 21 अक्टूबर तक शेखपेट तहसीलदार के दफ्तर में की जाएगी वसूल। कांग्रेस हुकूमत में ना कोई मुस्लिम एमएलसी और ना कोई मुस्लिम वजीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन को ही बनाया गया बकरा, केटीआर का खिताब। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी की भगदड़ तहकीकात मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई से कराने का अदालत ने दिया हुक्म। हिमायत सागर तालाब में 2 कमसिन बच्चे पानी में गर्क होने से हलाक। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।